नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एंड क्लासेज पे। मैं नीरज तिवारी और आज आपके साथ हूँ अर्थमेटिक का एक चैप्टर टाइम एंड वर्क के साथ। टाइम एंड वर्क पे कुछ चर्चा करेंगे और आपको समझाएंगे कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले आपको बहुत ही बेसिक बताएंगे और बेसिक से धीरे धीरे आपको एडवांस लेवल तक पहुँचाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। चर्चा करते हैं हम टाइम एंड वर्क, समय व कार्य को कैसे समझें और कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करें। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। मैं कहूं कि आप 4 दिन में 20 रोटी खाते हो, या मैं आपसे कहूं 4 घंटे में आप कोई भी 20 यूनिट वर्क करते हो, तो यह है आपका टाइम और यह है आपका वर्क। टाइम और वर्क, 4 दिन में आप 20 रोटी खाते हो, तो मैं कहूं 1 दिन में कितनी रोटी खाओगे, तो आप कहोगे 5। ये जो 5 है इसको बोलते हैं हम एफिशिएंसी, और इसे बोलते हैं हम कार्यक्षमता। कार्यक्षमता हमेशा 1 दिन 1 घंटे की निकाली जाती है। ये घंटे भी हो सकते हैं टाइम आपका, और दिन भी हो सकते हैं, लेकिन जो टोटल वर्क होगा, टोटल वर्क में अगर टाइम से डिवाइड करते हैं तो हम एफिशिएंसी निकाल देते हैं। अगर इसी को मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो वो ये होगा कि एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। तो ये चीज बहुत ही आसान थी। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूं और टाइम एंड वर्क चैप्टर में एंटर करते हैं और समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। एक एग्जांपल है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर देता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में व बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि 10 दिन व 15 दिन, अगर पूरा काम 10 दिन में खत्म करता है तो 1 दिन में 1/10 कार्य करता होगा, और इसी तरह ये 1 दिन में 1/15 कार्य करता होगा। अगर हम बात करें दोनों के कार्य को मिलाकर के, 1 दिन का दोनों का जो कार्य होगा वो होगा 1/10 अपॉन 1/15। इनका एलसीएम लेंगे 30, और यहां से 3 और यहां से 2, और जो कार्य होगा वो होगा ये। जो 1 दिन का कार्य होगा ए और बी का, वो होगा 5/30 मतलब 1/6। 1 दिन में 1/6 कार्य करते हैं, 1/6 कार्य करते हैं 1 दिन में, 1/6 कार्य करते हैं 1 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो जो पूरा काम समाप्त करेंगे वो 6 दिन में करेंगे। इसे आप यहां से भी कर सकते थे, ये इसका रिवर्स होता है, तो ये 1/6 का ये 6 कर देंगे, ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 6 डेज में। लेकिन इस तरह आपको कभी करने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, आप क्वेश्चन आपके सामने ही है, बहुत ही छोटा, बहुत ही सिंपल टाइप है, और शायद आपको पहले से आता होगा। हो सकता है आपको वीडियो थोड़ी सी बोरिंग लग रही हो, क्योंकि ये सब आपको आता है पहले से, लेकिन फिर भी मैं बेसिक्स आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि ए और बी 10 व 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो हम कोई भी काम मान लेंगे, कोई भी ऐसा काम मान लेंगे जो ए व बी दोनों से डिवाइड हो, और वो होगा इनका एलसीएम। और हमने टोटल वर्क जो माना वो 30 यूनिट मान लिया, हमने टोटल वर्क 30 मान लिया। ये 10 दिन में समाप्त करता है, 30 पूरा काम है, तो हम इसकी एफिशिएंसी निकाल देंगे 3। 30 डिवाइड बाई 10, 30 डिवाइड बाई 10, ए की एफिशिएंसी आ गई 3। उसी तरह बी की एफिशिएंसी निकालेंगे, 30 डिवाइड बाई 15 मतलब 2। एफिशिएंसी दोनों की आ गई, ए की एफिशिएंसी 3,
बी की एफिशिएंसी 2, मतलब एक दिन में ए 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, और दोनों मिलके एक दिन में 3 + 2 मतलब 5 काम करते हैं। दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करते हैं और टोटल काम हमने 30 माना है, और दोनों मिलके एक दिन में 5 काम करते हैं, टोटल काम 30 है, तो दोनों उसको कितने दिन में समाप्त कर देंगे? तो दोनों उसको 6 दिन में समाप्त कर देंगे। ये आपको सब समझ में आया होगा। और आपको मैं टाइम एंड वर्क समझाने की कोशिश करता हूँ छोटे छोटे एग्जाम्पलों से। धीरे धीरे देखते देखते आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे कि हम क्या करते हैं। ए किसी कार्य को 20 दिन में, वो 30 दिन, वो बी किसी उसी कार्य को 30 दिन साथ करता है, वो 20 दिन में, वो 30 दिन में। अब इसको आपको सोल्यूशन करना है। पहले मैंने आपको समझाया, अब आपको ये सॉल्व करना है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? हमने क्या किया, इसका एलसीएम लिया जो 60 आया, और ये इससे डिवाइड किया, इसकी एफिशिएंसी निकाली 3 और इसकी से एफिशिएंसी निकाली 2, इसकी एफिशिएंसी निकाली 2, इसकी निकाली 3, और दोनों जो टोटल वर्क करेंगे ए और बी वो करेंगे 5। तो हमने 60 को कर दिया 5 से डिवाइड, और वो आ गया 12। मतलब ए और बी उसी काम को 12 दिन में समाप्त करेंगे। इसमें एक चीज मैं और आपको बता दूं कि अभी तक हम बात कर रहे थे ए बी की, अब इसमें एक और आएगा सी। अब हम कहते हैं कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में, वो सी उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर देता है। तो तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो हम क्या करते हैं, हम इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, और वो है 60। जैसा हमने ए और बी में किया ऐसा ही इसी में करेंगे। एलसीएम लिया 60, यहां से एफिशिएंसी निकाली 60 डिवाइड बाई 10 6, यहां से निकाली 4 और यहां से निकाली 2। ए और बी और सी तीनों मिलकर जो कार्य करते हैं वो 6 + 4 + 2 मतलब 12 कार्य करते हैं एक दिन में। टोटल कार्य जो हमने माना है वो 60 है, और तीनों मिलकर करते हैं 12 दिन में। तो जो टोटल कार्य होगा वो आपका होगा 5 दिन में समाप्त कर देंगे तीनों मिलके। तो ए हो, बी हो या सी हो, तीनों दे रखे हो और कार्य पूछा हो तो इस तरह आप सॉल्व कर देंगे। ये दोनों तरीके मैंने आपको समझाए, ए और बी वाला भी और सी वाला भी सेम ही है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, आपको समझ में आया होगा। और बी, ए बी और सी दोनों की बात हुई और दोनों ही आपको बताए समझाए। अब एक और टाइप की ओर बढ़ते हैं, वो बहुत ही आसान था, आसान चीजें थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा और आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। एक क्वेश्चन है, समझिएगा। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर देता है। तो 10 दिन में बी किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलके एक साथ कार्य शुरू करते हैं, दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, और 4 दिन बाद आफ्टर 4 डे, और 4 दिन बाद ए काम छोड़ के चला जाता है, और 4 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है। तो बी शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको मैंने समझाया था पहले, इनकी पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एलसीएम लिया 30 और इससे डिवाइड दिया, इसकी एफिशिएंसी 3 और इसकी एफिशिएंसी 2। अब समझिएगा कि ए और बी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, 4 दिन बाद ए छोड़ के जाता है। ए और बी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, 4 दिन बाद ए छोड़ के जाता है। तो 4 दिन तो दोनों ने एक साथ काम किया होगा। 4 दिन बाद ए छोड़ के गया तो 4 दिन तक तो ए और बी साथ थे, 4 दिन ए और बी साथ थे, और इनकी एफिशिएंसी दोनों की जो है एक दिन की 5 है। दोनों मिलके 5 काम करते हैं एक दिन में, तो इन्होंने 20 काम कर दिया होगा। 20 काम हो गया होगा 4 दिन में, तब ए छोड़ के चला गया होगा। अब टोटल कार्य 30 था, 20 कार्य हो गया, बचा 10। जो 10 कार्य बचा है उसको बी करेगा, और बी की एफिशिएंसी है 2। 10 कार्य बी करेगा और बी की एफिशिएंसी है 2, तो बी 5 दिन का टाइम लेगा, बी 5 दिन का समय लेगा। अगर बात करते हैं
कि टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, कि टोटल कार्य 4 दिन तो ए और बी ने मिलकर समाप्त किया था, 5 दिन अकेले बी ने कार्य किया, तो टोटल कार्य तो हुआ 9 दिन में समाप्त। लेकिन जो शेष कार्य समाप्त किया बी ने वो हुआ 5 दिन में। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे कि हम इन्हें सिंपल, एक बार मैं आपको दोबारा समझाता हूं, एक बार इसी क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं कि ए 10 दिन में बी 15 दिन में, ए 10 दिन में बी 15 दिन में, टोटल कार्य हमने 30 मान लिया। हमने ए की एफिशिएंसी निकाली 3, बी की एफिशिएंसी निकाली 2। कह रहा है ए 4 दिन बाद कार्य छोड़ के गया, दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, 4 दिन बाद ए छोड़ के गया, तो 4 दिन तो दोनों ने साथ ही कार्य किया होगा। और दोनों की जो ए प्लस बी कार्य करते हैं एक दिन में, वो 5 कार्य करते हैं, दोनों ने 4 दिन तक कार्य एक साथ किया है, तो 20 काम कर दिया होगा। और टोटल काम था 30 और 20 कार्य समाप्त हो चुका था, बचा था 10 कार्य। जब ए छोड़ के गया तो 20 कार्य हो चुका था, 10 बचा था। 10 बचे हुए काम को बी करेगा अकेला, और बी की जो एफिशिएंसी है, जो कार्य क्षमता है, वो है 2, तो बी कार्य को समाप्त कर देगा 5 दिन में। अगर आपसे पूछा जाए कि शेष कार्य बी कितने दिन में समाप्त करेगा, तो आंसर होगा 5। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो आंसर होगा आपका 9। 4 दिन ए और बी ने किया और 5 दिन अकेले फिर बी ने किया। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं आगे एक और टाइप के साथ। एक क्वेश्चन उसी तरीके का आपके सामने एक और है कि कह रहा है ए और बी किसी कार्य को 20 व 30 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी किसी कार्य को 20 व 30 दिन में समाप्त करते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं और 8 दिन बाद ए लेफ्ट द वर्क, ए काम छोड़कर चला जाता है। 8 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को भी अकेला करता है, तो टोटल वर्क जो है वो कितने दिन में समाप्त होगा, पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। आप एक बार कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। ए और बी 20 व 30 दिन समाप्त करते हैं, तो हमने टोटल वर्क जो माना वो हमने 60 मान लिया, और हमने दोनों की एफिशिएंसी निकाली, इसकी 3 और इसकी 2। ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी 2, और दोनों की जो एफिशिएंसी है मिलके वो होती है 5। अब कह रहा है कि ए और बी ने मिलके साथ कार्य किया। ए छोड़ के चला गया, शेष कार्य बी ने किया। जब ए छोड़ के गया तब तक दोनों ने कितना काम किया था, दोनों ने 8 दिन काम किया था। कि ए और बी ने काम शुरू किया और 8 दिन बाद ए ने काम छोड़ा, तो दोनों ने मिलके 8 दिन तो काम किया ही था, बाकी काम बी ने किया था। अगर दोनों ने मिलके 8 दिन कार्य किया था और दोनों की एफिशिएंसी 5 है, तो दोनों ने कितना काम कर दिया होगा, 40 कार्य कर दिया होगा। जब 40 कार्य समाप्त हो गया है, टोटल कार्य 60 है, तो बचा है 20 कार्य, जिसको अकेला बी करेगा, और बी की एफिशिएंसी 2 है, तो बी 10 दिन में समाप्त कर देगा। बी उस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर देगा। बी 10 दिन यहां लेगा और दोनों ने मिलकर 8 दिन यहां लिए, तो 8 और 10 जो होगा, जो टोटल वर्क होगा वो 18 दिन में समाप्त होगा। जो पूरा काम होगा वो 18 दिन में समाप्त होगा। और इसी टाइप में हम एक और स्टेप आगे बढ़ते हुए आपको एक और क्वेश्चन समझाता हूं कि ए बी व सी, इसमें 3 है। पहले ए बी वाला था, अब ए बी सी तीनों हैं। कह रहा है कि ए बी सी 10, 15 व 30 दिन में एक कार्य को समाप्त कर देते हैं। ए बी सी क्रमशः 10, 15 और 30 दिन में एक काम को समाप्त कर देते हैं। तीनों मिलके
एक साथ कार्य शुरू करते हैं। तीनों मिलके एक साथ कार्य शुरू करते हैं और 3 दिन बाद ए कार्य छोड़ के चला जाता है और 3 दिन बाद ए कार्य छोड़ के चला जाता है। फिर 3 दिन बाद बी काम छोड़ के चला जाता है। शेष काम को सी अकेला करता है। तो टोटल वर्क कितने दिन में समाप्त होगा? तरीका वही है। आपको करना क्या है, आपको तीनों का एलसीएम लेना है और तीनों का एलसीएम आएगा 60। इसकी ए की एफिशिएंसी निकालनी है 6 और बी की एफिशिएंसी निकालनी है 4 और इसकी एफिशिएंसी निकालनी है, इसकी आएगी 2। अब कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम शुरू करते हैं, उसके बाद ए छोड़ देता है, बी और सी करते हैं और शेष कार्य को सी अकेला करता है। ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी 12 है। तीनों की एफिशिएंसी 12 है और तीनों 3 दिन तक कार्य करते हैं। तो 36 कार्य करते होंगे। उसके बाद ए कार्य छोड़ देता है, उसके बाद बी और सी कार्य करते हैं और बी और सी की जो एफिशिएंसी है वो है 6 और ये भी 3 दिन तक ही कार्य करते हैं, क्योंकि उसके 3 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है और शेष कार्य को सी अकेला करता है। तो यहाँ से 36 और यहाँ से 18, 36 और 18, 14 का 4, हासिल का 1, 3 और 1 4 और 1 5, 54 काम हो चुका है और बचा काम कितना है 6 और 6 कार्य को सी अकेला करता है जिसकी एफिशिएंसी 2 है, तो वो काम खत्म कर देगा 3 दिन में। अगर बात करते हैं हम टोटल वर्क की, 3 दिन इन तीनों ने मिलकर किया, 3 ही दिन इन दोनों ने मिलकर किया और 3 ही दिन सी अकेले ने किया। तो अगर हम टोटल कार्य की बात करेंगे तो टोटल कार्य होगा आपका 9। टोटल कार्य 9 दिन में समाप्त हुआ। अगर क्वेश्चन कहे कि सी ने कितने दिन में शेष कार्य सी ने कितने दिन में समाप्त किया, तो आंसर होगा 3। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वह जुड़े रहिए हमारे साथ एंड क्लासेज पे।